बारिश की हल्की फुहारें उस शाम को और भी भीगा रही थी। कैफे की खिड़की के पास बैठी स्नेहा की आंखें लगातार बाहर देख रही थी, लेकिन उसे बारिश नहीं, आरव की यादें भीगा रही थी। आज पूरे 2 साल हो गए उस आखिरी मुलाकात को, जब आरव ने कहा था, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो बस एक बार रोक लेना मुझे। लेकिन स्नेहा चुप रही। उसका ईगो उसके प्यार से बड़ा बन गया उस दिन। आज वही कैफे, वही कोना, वही चाय की महक, लेकिन आरव नहीं। स्नेहा ने अपनी डायरी खोली और लिखा, कुछ लोग कहानियों में अधूरे नहीं होते, वो हमारी जिंदगी में अधूरे रह जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक अदद चाय और एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। स्नेहा का दिल धक से रह गया। क्या वो आरव था या फिर कोई और? स्नेहा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। हाँ, वही था आरव। बाल थोड़े बड़े, आंखों में वही गहराई और होठों पर हल्की सी मुस्कान। तुम अब भी चाय में शक्कर कम रखती हो? आरव ने पूछा। स्नेहा कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, तुम अब भी अधूरी बातें पूरी करने चले आते हो। दोनों मुस्कुराए। कैफे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय फिर से रुक गया हो। आरव ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। ये रहा वो खत जो मैं उस दिन छोड़ गया था, पर तुमने पढ़ा ही नहीं। स्नेहा ने कांपते हाथों से खत खोला। अगर कभी मेरी याद आए तो इस कैफे में आ जाना। मैं अधूरी चाय को पूरा करने जरूर लौटूंगा। स्नेहा की आंखें भीग गईं और अब उसने धीमे से पूछा। आरव ने कहा, अब चाहो तो इस बार मुझे रोक सकती हो। स्नेहा की आंखें उस खत को पढ़ती रहीं और दिल में कुछ पुरानी यादें जैसे ताजा हो उठी। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन कैफे के अंदर एक गहरा सन्नाटा था, 2 धड़कनों के बीच का सन्नाटा। आरव, तुम वाकई लौट आए? नहीं स्नेहा, मैं कभी गया ही कब था। आरव की आवाज धीमी थी, पर स्नेहा के भीतर तूफान बन गई। आरव ने अपनी चाय उठाई। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा था। करियर, शहर, दोस्त, सब कुछ। पर क्या पता था, इस अधूरी चाय में ही मेरी जिंदगी का असली स्वाद छुपा है। स्नेहा कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, शायद सालों से दबे प्यार की राहत के थे। मैंने तुम्हें उस दिन नहीं रोका, क्योंकि मैं डर गई थी। डर कि अगर तुम रुक गए और फिर कभी चले गए तो? और मैं रुक गया होता अगर तुम्हारे होठों से सिर्फ एक रुको सुन लेता। आरव बोला। दोनों की चाय अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन दिल फिर से गर्म हो उठे थे। आरव ने आगे कहा, अब मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता स्नेहा। हर सुबह तुम्हारे साथ उठना चाहता हूँ, हर शाम तुम्हारे साथ चाय पीनी है, और अगर कभी बहस हो तो उसे भी साथ बैठकर खत्म करना है। स्नेहा के होंठ कांपे। और अगर मैं फिर से डर गई? आरव ने उसका हाथ थामा। तो मैं इस बार तुम्हें रोक लूंगा, जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि मैं हमेशा के लिए हूँ। चुपचाप बारिश थम गई। सड़कों पर पानी के साथ बहते पत्तों की तरह दोनों का बीता हुआ दर्द भी बहता चला गया। स्नेहा ने पहली बार आरव की आंखों में बिना डर के देखा। तो चलो, उसने कहा, जहां से सब कुछ फिर से शुरू हो सके। इस बार बिना किसी अधूरेपन के। दोनों उठे, एक दूसरे का हाथ थामे और धीरे धीरे उस कैफे से बाहर निकल गए। शायद एक नई कहानी की ओर, जहां हर सुबह साथ हो और हर शाम एक पूरी चाय।